प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है चर्च से संबंधित जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में जो शिक्षाएं दी हैं उसको धीरे धीरे करके देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी संबंधित है वो ये है कि जो चर्च है, कलीसिया है, उसका सेंटर बिंदु कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में 10 आज्ञाओं का आरंभ प्रभु ने क्या कहा? मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, इनका केंद्र बिंदु लाइफ का कौन था? परमेश्वर। अपने पोस्ट से ज्यादा, अपने पैसों से ज्यादा, अपने धन संपत्ति से ज्यादा। और अब्राहम को तो परमेश्वर ने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़, धन संपत्ति को छोड़, सबको छोड़ करके मेरे पीछे आ। और अब्राहम चला। अब्राहम को इसाक ने फॉलो किया, इसाक को याकूब और एसाव ने भी फॉलो किया। और यूसुफ ग्रेट, उसने परमेश्वर को जो है अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। पढ़ा लिखा हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पैसे वाला हो गया, जायदाद वाला हो गया, अधिकार वाला हो गया, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बच्चों को नहीं, पत्नी को नहीं, किसको? परमेश्वर को। सगे भाइयों ने बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। और ये बात यूसुफ ने जान ली। मूसा 40 साल तक राजमहल में रहा, 40 साल तक। और 40 साल बाद जब मर्डर करा, जंगल में भागा। 40 साल, अगले 40 साल जंगल का जीवन। और जब इजरायलियों का प्रतिनिधित्व करने आया, तब परमेश्वर लाइफ में पहला। एजुकेशन, वो राशि, रहन सहन, वो सब कल्चर, पैसा, ओहदा, सब सेकेंडरी, परमेश्वर सेंटर। और ये कलीसिया में आज भी चाहिए। इस मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में वो एक महत्वपूर्ण बात बोलते। वो बोलते मैं प्रथम और जीवता और युगान युग। जो है 17वीं आयत में, पहला अध्याय 17 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना बोलता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं युगान युग जीवता। पृथ्वी के लोगों ने मुझे शारीरिक रीति से मार भी डाला था, लेकिन पिता ने मुझे फिर से जीवित किया। और जैसा जीवन मुझ में आया वैसे तुम में भी आएगा। तैयार। सो हमको प्रभु यीशु मसीह से ये सीखना है। अभी तक हम अपने आप में, हमारा केंद्र बिंदु हम खुद थे, हमारी गाड़ी के ड्राइवर हम खुद थे। अब हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन? प्रभु यीशु मसीह। चर्च का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह।
चर्च में समस्या पहले भी, परिवार में समस्या पहले भी, अभी भी, लेकिन पहले हम खुद फेस करते थे, अब कौन फेस करेगा? प्रभु। प्रभु। कुछ भी बात हम तक आएगी तो वो प्रभु से फिल्टर होकर हम तक आएगी, और जो हमसे जो बात निकलेगी वो फिल्टर होकर के बाहर जाएगी। बहुत सारी अननेसेसरी बातें हमारे जीवन में आने से बचेंगी और हमारे जीवन से बाहर निकलने में बचेंगी, क्योंकि हमारे जीवन का सेंटर कौन? प्रभु। और ये सेंटर्ड लाइफ प्रभु चाहते हैं चर्चों में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में। और बाइबल इस विषय में और क्या बताती है, आए मेरे साथ अध्ययन। और जैसा हमने देखा कि सेंटर ऑफ चर्च कौन? सेंटर ऑफ चर्च, चर्च का केंद्र बिंदु क्या कोई संस्था, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई पैसे देने वाला, क्या कोई पोस्ट? नहीं, नहीं दोस्तों। और यहां हम कई बार हमारे लोग गलती कर रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु हमारे जीवन का सेंटर बिंदु होना चाहिए। कुलिसियों के पत्र पहला अध्याय 18वें आयत, ही इज द हेड ऑफ बॉडी, हेड ऑफ चर्च, ही इज द बिगिनिंग, firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. सब बातों में प्रभु पहल उठे, और ये बाइबल बोल रही है, बाइबल बोल रही है। चर्च को बनाया किसने? चर्च का एम हमने देखा, चर्च का टारगेट देखा, चर्च का पर्पस देखा। अब सेंटर ऑफ चर्च कोई और नहीं, कौन? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और न सिर्फ पहला हमने वो परमेश्वर का वचन, लेकिन कुलिसियों के पत्र, फिर प्रोवर्ब्स, नीति वचन, कुलिसियों का दूसरा अध्याय 3री आयत। प्रभु जो है सबसे पहले जो है वो अपने चेलों का जो है गुरु प्रभु, और जब उसने पांव धोए और चेलों के जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में आया, तो उसके बाद वो बैठ गया और उसने कहा कि तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यदि मैं गुरु और प्रभु होके तुम्हारे पांव धोता हूं, तो तुम्हें भी मेरे जैसा करना है, मेरे जैसा बनना है, और मेरे पीछे मेरे जैसा बन, मेरे जैसा बन। तुम्हारा स्वभाव स्वरूप प्रभु ने ये नहीं बोला पतरस जैसा हो, यूहन्ना जैसा हो, मिकाइल जैसा हो, जिब्राइल जैसा हो, मरियम जैसा या यूसुफ जैसा हो, नहीं, मेरे जैसा, मेरे जैसा। और प्रभु बोलते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं बकता, अन्याय होता था तो वो मारने नहीं दौड़ता था। ये प्रभु है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, हमारे प्रचार का केंद्र बिंदु। यदि हम इधर उधर टालते रहे, इधर उधर की बात करते रहे, तो मैं आपको बता दूं, हम यूजलेस, पर्पसलेस, एमलेस हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे प्रचार का सेंटर बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, परिवार का सेंटर बिंदु प्रभु यीशु मसीह है,
व्यक्तिगत जीवन का सेंटर प्रभु यीशु मसीह है। हो सकता है हम गिरे, हो सकता है हम गिरे, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु हमको खड़ा करेगा, प्रभु हमको खड़ा करेगा। और ये प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कि जब प्रभु में हमने नया जीवन पाया तो किसके समान? रोमियो के पत्री, कुलुसियों के पत्री, प्रभु यीशु मसीह के समान। हमारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के जैसा। हमारा आदर्श कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्या चेले हमारा आदर्श? नहीं, नहीं दोस्तों, हमारा आदर्श भी कौन है? चर्च का आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परिवार का आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे व्यक्तिगत जीवन का आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु वो बोलते हैं कि जो आत्मिक, शारीरिक और संसारिक जीवन का केंद्र बिंदु है, सेंटर बिंदु है, उस कुर्सी पर हम प्रभु को बैठाएं। परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगे, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है जीवन की? प्रभु यीशु मसीह। उससे कैसे निपटना है हम किसी को नहीं बताएं, लेकिन किसको मालूम है ये बातें? प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे तो प्रभु उससे आपका छुटकारा करेंगे, प्रभु आपका छुटकारा करेंगे। जैसा प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और तुम शाखाएं हो, तुम डालियां हो। तुम मुझ पर निर्भर हो, मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं। इसलिए सोच समझ के चलो, सोच समझ के चलो। और जो मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार कर दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो जाए। और जैसा मैंने कहा, प्रभु ने आपका एजुकेशन नहीं पूछा, प्रभु ने आपकी पोस्ट नहीं पूछी, प्रभु ने आपकी धन संपत्ति नहीं पूछी, प्रभु ने आपकी जायदाद नहीं पूछी, प्रभु ने ये नहीं पूछा तुम्हारे पास कितना जवाहरात, प्रभु ने ये नहीं पूछा तुम्हारे पास कितने मकान और गाड़ी घोड़े हैं, प्रभु ने ये नहीं पूछा तुम्हारी इनकम के सोर्स क्या है। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर और मेरा क्रूस उठा, मेरे पीछे हो गए। और चर्च की सेंटर लाइफ कोई और नहीं, वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो चर्च, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बिंदु रख करके आगे बढ़ेगी, वो वास्तव में आगे बढ़ेगी। अन्यथा हो सकता है बाहरी रीति से कुछ और दिखे और आंतरिक रीति से, अंदरूनी रीति से कुछ और। मिनिस्ट्री भी जो है समझ में आ जाए। सो मिनिस्ट्रियां भी जो है प्रभु यीशु मसीह पर आधारित, परिवार का सेंटर बिंदु, क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च, कलीसिया का सेंटर बिंदु यदि प्रभु है तो वो चर्च उन्नति करता जाएगा। लेकिन यदि लोग हैं, पास्टर्स, बिशप्स, मॉडरेटर, कार्डिनल, पोप्स, कोई और बड़ा व्यक्ति, पैसा, यदि ये रहेंगे तो इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन यदि चर्च का सेंटर प्रभु यीशु मसीह रहेगा तो बहुत सारी चीजें
प्रभु के द्वारा कंट्रोल होंगे। परीक्षाएं आएंगे, तकलीफें आएंगे, लेकिन इनको फेस कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह द्वारा संचालित लोग जो है उनके जीवन टोटली अलग होते, टोटली अलग होते। वो परिवार जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, वो परिवार अलग अलग होता है। और जिस व्यक्ति का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह होता है, वो अलग व्यक्ति होता है। आपका प्रचार का भी केंद्र बिंदु कौन होना? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। क्राइस्ट सेंटर्ड होम, परिवार का केंद्र बिंदु, हेड, हम वो भी लिखा रहता, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, अनसीन गेस्ट एट एवरी आवर एंड साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। ये आयतें हमारे घरों में कई जगह क्राइस्ट सेंटर्ड वर्शिप, आराधना का सेंटर कौन? प्रभु यीशु मसीह। फैमिली का सेंटर कौन? प्रभु यीशु मसीह। चर्च, या देखें क्रिसमस का भी सेंटर कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। नाम तो क्रिसमस है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्राइस्ट सेंटर नहीं होता है, वरन कुछ और सेंटर होता है। खाना पीना, उठना बैठना, नाचना गाना, नए कपड़े, नई चीजें और खरीदारी, खर्चा, ये सब होता है। लेकिन जिस परिवार का सेंटर क्राइस्ट होता है, वो अलग होता है। क्राइस्ट सेंटर्ड प्रीचिंग और टीचिंग, उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्राइस्ट सेंटर फैमिली, उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ईस्टर भी क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए, न कि कुछ और, न कि कुछ और। हर चीज का जो है केंद्र बिंदु कौन? प्रभु यीशु मसीह। काउंसलिंग का भी प्रभु यीशु मसीह। हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह। रिलेशनशिप में प्रभु यीशु मसीह। हर बात में जो है प्रभु यीशु मसीह। सो यदि क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन, व्यक्तिगत जीवन वहां से आरंभ हुआ, फिर पारिवारिक जीवन, क्राइस्ट सेंटर्ड मैरिज, क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिली, क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च, आप इसके प्रभाव देखें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए दुआ में अपने सर्व प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया प्रभु। और जब आप हमारे जीवन में आ गए प्रभु, तो भी कई बार प्रभु हमने गलतियां करी, कई बार ठोकरें खाई, कई बार गिर पड़े, लेकिन प्रभु आपने हमें उठाया, 1000 बार उठाया। और प्रभु आप चाहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवनों में, हमारे वैवाहिक जीवनों में, हमारी कलीसियाई जीवनों में, हमारे सामाजिक जीवनों में हमारा केंद्र बिंदु कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और जिस कलीसिया में, जिस परिवार में, जिस मैरिजेस में, जिस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह सेंटर बिंदु है, उसमें अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। और प्रभु आप कहते हैं कलीसिया से कि तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो, तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा हो। सो प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं, आपका जैसा होने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
Yivrechecha Yahweh v'yishmerecha Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.